जो भी स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र स्नान करते हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है और उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में बताए नियमों के अनुसार निर्वस्त्र स्नान न करने की बात की जाती है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृदोष का कारण बन सकता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। स्नान करने का सही नियम, यह एक कहानी के माध्यम से आज आपको बताया जाएगा। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख मिलेगी, इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव और पार्वती माता हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती माता ने देखा कि लोग गंगा में स्नान कर रहे थे और हर हर गंगे कह रहे थे। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया पूरी सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शिव शंकर लिखें, उनके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और उनका घर हमेशा धन से भरा रहेगा। जब माता पार्वती ने देखा कि लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुखी और परेशान हैं, तो उन्होंने आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुख क्यों नहीं मिटे? क्या गंगा में अब कलयुग के कारण पवित्रता नहीं रही? माता पार्वती के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं और उनकी आवाज में बेचैनी थी। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, गंगा में वही शक्ति है, लेकिन इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में सही तरह से स्नान नहीं किया, इस कारण उन्हें लाभ नहीं हो रहा है। भगवान शिव की मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था, जिसे पार्वती माता समझने की कोशिश कर रही थी। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो गंगा में नहाकर जा रहे हैं और उनके शरीर भी गीले हैं। मैंने स्वयं में इन्हें स्नान करते हुए भी देखा। दिव्या स्नान करके आए हैं, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि स्नान ही नहीं किए? भगवान शिव ने कहा, ये लोग केवल गंगा जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, किंतु उन्होंने गंगा में स्नान नहीं किया। इस चीज को प्रमाणित करने के लिए मैं कल तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा, इसलिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। हे देवी, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव के वचनों ने पार्वती जी को और अधिक जिज्ञासु बना दिया था और वह रात भर इस सोच में डूबी रहीं कि आखिर प्रभु उन्हें कौन सा रहस्य बताने वाले हैं। अगले दिन बहुत जोर की बारिश होने लगी, जिससे गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, जिसमें कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, प्रियतमा, कृपया करके मेरे साथ धरती लोक पर चलो। कल तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, मैं आज उसका उत्तर तुम्हें धरती लोक को जाने के बाद दूंगा। माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, हम दोनों धरती लोक पर चलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर आ जाते हैं। भगवान शिव ने लीला से एक ब्राह्मण का वृद्ध रूप धारण कर लिया और गड्ढे में जा गिरे। उन्हें ऐसा कहते हुए देखकर देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आप गड्ढे में जाकर क्यों गिर गए? आपका इसके पीछे क्या प्रयोजन है? मित्रों, तब शिवजी पार्वती जी को कहते हैं, देवी, व्याकुल न हो, मैं ऐसा किसी प्रयोजन से कर रहा हूं। तुम जानना चाहती हो ना कि आखिर लोगों ने गंगा में स्नान करने के बाद भी असलियत में स्नान क्यों नहीं किया, उनके पास क्यों नहीं मिटे? मैं उसी के उद्देश्य से इस गड्ढे में आकर के बैठ गया हूं। मित्रों, सब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आपकी महिमा तो अपरंपार है। एक भक्त के प्रश्न यानी मेरे एक प्रश्न के उत्तर को देने के लिए अब स्वयं गड्ढे में जाग गए। मैं आपको शत शत नमन करती हूं। महादेव कहते हैं, देवी पार्वती, चलिए हम अपनी योजना में आगे कार्य करते हैं। अगर आपको अपने प्रश्न का उत्तर जाना है
तो आपको मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को करना होगा। देवी पार्वती कहती है, प्रभु बताइए, मुझे कौन सा कार्य करना होगा? शिव जी कहते हैं, मैं इस गड्ढे में बेहोश होने का नाटक करूंगा। तुम्हें आने जाने वाले हर व्यक्ति से कहना है कि मेरे पति गड्ढे में गिर चुके हैं, कृपया करके इन्हें निकालो। देवी पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं हर आने वाले व्यक्ति से आपको निकालने की विनती करूंगी। मित्रों, तब शिव जी कहते हैं, देवी किंतु आपको उन सभी के सामने एक और बात रखनी होगी। देवी पार्वती कहती है, प्रभु आपको गड्ढे से निकलने के अनुरोध के साथ साथ मुझे उनके सामने कौन सी विचित्र बातें रखनी होगी? शिव जी कहते हैं, देवी आपको कहना होगा कि मेरे पति एक निष्पाप और पुण्यवान व्यक्ति है। इन्हें केवल वही व्यक्ति छुए जो खुद पुण्यवान हो, अन्यथा जो भी इनको छुएगा वह भस्म हो जाएगा। माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कृपया करके बेहोश होने का नाटक करिए, मैं आपके द्वारा बताए गए कार्य को करती हैं। माता पार्वती गड्ढे के पास बैठ गई और रोने का विलाप करने लग गई। देवी पार्वती चिल्ला चिल्ला के कहने लग गई, अरे कोई है भला इंसान जो इस दिन दुखिया अबला नारी की सहायता कर सके? मेरे वृद्ध पति इस गड्ढे में जा गिरे हैं और मूर्छित हो गए हैं, कोई सहायता करो, कृपया करके नहीं, इस गड्ढे से निकालो। मित्रों, जिस जगह पर देवी पार्वती चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, उसे जगह से बहुत सारे लोग जा रहे थे, किंतु ज्यादातर मनुष्य ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपने रास्ते जाने लगे। कुछ लोगों ने उनकी तरफ ध्यान भी दिया और उनके कहे हुए बातों को भी सुना, किंतु उन्होंने सोचा, मैं अपना समय क्यों खराब करूं? अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो मेरा समय खराब हो जाएगा। मित्रों, इसी तरह से कुछ ने सोचा, इतनी सुंदर कन्या है, फिर भी इस वृद्ध के चक्कर में पड़ी हुई है, इस बुढ़े को तो मर ही जाना चाहिए। मित्रों, कुछ पुरुषों ने तो माता पार्वती को पाप की दृष्टि से भी देखा, किंतु वहां पर बहुत समय बाद एक व्यक्ति माता पार्वती के पास आया और बोला, मैं तुम्हारे पति को इस घंटे से निकलता हूं, मैं तुम्हें मेरी ताकत दिखाता हूं। देवी पार्वती, जो कि एक सामान्य स्त्री का रूप ले रखी थी, उन्होंने कहा, मेरे पति एक निष्पाप और पुण्यवान व्यक्ति है। इनके तप की वजह से जो भी पापी व्यक्ति इन्हें छुएगा वह भस्म हो जाएगा। मेरी मदद करने को आए मेरे सहायक, मैं आपसे प्रश्न करती हूं, क्या आप एक पुण्य आत्मा हैं? व्यक्ति ने मन में सोचा, मुझे मेरे पाप कर्म याद तो नहीं आ रहे हैं, किंतु अगर मैंने भूल से कोई पाप कर दिया होगा तो मैं तो भस्म हो जाऊंगा। मैं इस महिला की सहायता नहीं करूंगा कि मेरे ही प्राण न चले जाएं। व्यक्ति ने देवी पार्वती से कहा, मैं आपके पति की सहायता तो करना चाहता हूं, किंतु मैं भस्म नहीं होना चाहता। हो सकता है मैंने अपने जिंदगी में कुछ पाप किए हो, इसलिए मुझे क्षमा का दीजिए। मित्रों, यह बोल करके वह मनुष्य अपने रास्ते को चल देता है। माता मां ही मन में महादेव से बात करने लगती है। अपने मन की आवाज में स्त्री बनी हुई पार्वती माता महादेव जी से कहती है, प्रभु, यह व्यक्ति यहां से चला गया, क्या इसमें सच में कोई पाप किया था? महादेव जी कहते हैं, नहीं देवी, आपको इस प्रश्न का उत्तर कुछ ही समय में मिलेगा। उस मनुष्य ने कोई पाप नहीं किया था, किंतु फिर भी वह इसलिए चला गया क्योंकि उसको भय था। माता पार्वती दोबारा से गिड़गिड़ाने का नाटक करती है। दोबारा से कई लोग उन्हें अनसुना कर देते हैं, तो कुछ बुरी नजर से देखते हैं, तो कुछ उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। कुछ समय बाद दोबारा से एक पुरुष वहां पर आता है और कहता है, मैं आपके पुरुष में सहायता करता हूं, मैं अभी गड्ढे में से निकाल देता हूं। सामान्य स्त्री का रूप धारण किए हुए पार्वती जी कहती है, मेरे पति को छूने वाला व्यक्ति एक पुण्यवान व्यक्ति ही होना चाहिए, अन्यथा में भस्म हो जाएगा। यह सुनकर मैं पुरुष भी अपने रास्ते हो जाता है और सहायता करने के लिए अग्रसर नहीं रहता। मित्रों, सुबह से संध्या तक यही चलता रहा। लाखों लोग गड्ढे की तरफ से गुजर रहे थे। स्त्री बनी हुई पार्वती विलाप कर रही थी। कुछ लोग आते हैं, किंतु वह भस्म होने के भय के मारे चले जाते। सामान्य स्त्री बनी हुई पार्वती महादेव से कहती है, प्रभु, मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसने कभी पाप नहीं किया हो, और जिन्होंने काफी पुण्य किए हैं उन्हें पता नहीं इस बात का भय लग रहा है।
उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है और वह यह सोचकर डर जाते हैं कि भूल चूक से अगर उन्होंने कोई अपराध किया होगा तो उसके परिणाम से वह भस्म में हो जाएंगे। प्रभु, क्या सच में आपको बचाने के लिए कोई व्यक्ति आएगा या नहीं? वृद्धा अवस्था में लेते हुए महादेव कहते हैं, देवी, कुछ समय और इंतजार करो। सुबह से संध्या हो गई है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति जरूर सहायता करेगा। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। इस धरती पर बहुत लोग हैं। कोई ना कोई अवश्य ही हिम्मत बांधकर हमारी मदद करेगा। माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं और इंतजार करती हूं। माता दोबारा से रोने का नाटक करने लगती है और कहती हैं, क्या इस धरती पर कोई साहसी व्यक्ति नहीं बचा जो मेरे वृद्ध पति को इस गड्ढे में से निकाल सके? धिक्कार है समस्त मानव जाति को। इतने सारे मनुष्य यहां से गुजर रहे हैं, किंतु कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। एक अगला और एक असहाय महिला की सहायता न करने से सबको पाप चढ़ेगा। भीड़ में से गुजर रहे कुछ लोग सोचते हैं, लग रहा है कि यह महिला अपने पति के वियोग में पागल हो गई है। तो दूसरे व्यक्ति ने सोचा, हम क्या कोई समाज सेवक के जो उसके पति की सहायता करेंगे? तो तीसरे ने सोचा, पता नहीं मैं अपने कौन से पाप की वजह से भस्म हो जाऊं, मैं उसके पति की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार सब अलग अलग विचार लेकर के अपने अपने रास्ते को चलते गए। तभी एक युवक इस महिला को देखता है। महिला कहती है, मेरे वृद्ध पति इस गड्ढे में गिर चुके, कृपया करके इसे निकालो। कोई तो होगा साहसी व्यक्ति जो कि अबला स्त्री की सहायता कर सके। वह युवक उसके पास जाता है और बड़े आदर भाव से हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी, आप अपने आप को अबला क्यों कह रही हैं? आप तो स्त्री हैं और स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि मैं हर समस्या को आसानी से पार कर सके। महिला कहती है, हे भद्र पुरुष, आप कौन हैं? मैं सुबह से अपने पति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु अभी तक सफल नहीं हुई। क्या मैं अबला नहीं? पुरुष ने कहा, न जाने क्यों, लेकिन आपके मुख पर ही तेज देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो साक्षात देवी हैं। मैं आपके मित्र पति को बचाने में आपकी सहायता करूंगा। महिला कहती है, हे भद्र पुरुष, आपसे पहले भी कई व्यक्ति यहां पर मेरे पति को उठाने के लिए आए थे, किंतु वह सब मेरी एक बात सुनकर के चले जाते हैं। पुरुष कहता है, देवी, ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर के सभी लोग इस काम को करने में नाकाम रहे? कृपया करके मुझे बताएं। सामान्य स्त्री बनी हुई देवी पार्वती कहती है, मेरे पति ने काफी तपस्या कर रखी है और यह एक पुण्यवान और निष्पाप व्यक्ति है। यह इतने पवित्र कि अगर इन्हें कोई पापी व्यक्ति छू लेता है तो वह भस्म हो जाता है। पुरुष कहता है, हे भद्र देवी, मेरे निष्पाप होने में आपको क्या संदेह लगता है? मैं तो अभी अभी गंगा मैया में स्नान करके आया हूं, एक ऐसा स्नान जो बहुत ही ज्यादा पुण्यवान होता है। इस स्नान को करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैं अब भी इनको गड्ढे में से निकालता हूं। मित्रों, बड़ी आश्चर्य की बात थी। उसे युवक ने दृढ़ निश्चय के साथ लपक कर विद ब्राह्मण को गड्ढे से बाहर निकाला। ऐसा करते ही माता पार्वती और महादेव अपने असली रूप में आ जाते हैं और उसे युवक को अपने साक्षात दर्शन देकर उसे कृतार्थ करते हैं। पार्वती और महादेव ने मिलकर उन्हें पूरी बात समझाई और फिर कहा, हे पुत्र, मांगो, तुम्हें कौन सा वरदान मांगना है? युवक ने कहा, आपके द्वारा दिया गया मेरे पास सब कुछ है, किंतु मुझे एक संतान की कमी है। कृपया करके मुझे एक संतान दीजिए। महादेव और माता पार्वती ने मिलकर के तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान होकर स्वर्गलोक आ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, इतने सारे लोगों में केवल इस युवक ब्राह्मण ने ही सही तरीके से गंगा स्नान किया है। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, अब मैं आपको एक कथा के माध्यम से वह 12 बातें बताऊंगा। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और उसका पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप हमें कृपया करके अपने द्वारा बताई गई कहानी के माध्यम से वह 12 बातें बताइए जिससे मनुष्य के जीवन पर इसका प्रभाव हो। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शिव ने कहानी बताना शुरू किया
और माता पार्वती ध्यान से सुनने लगीं। प्रिय दर्शकों, यह 12 बातें जाने के लिए कथा को आप भी ध्यान से सुनें। भगवान शिव कहते हैं, प्राचीन काल में मगध देश की एक ऐतिहासिक और समृद्ध नगरी थी, जिसे उसके ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए जाना जाता था। इस नगरी की हरे भरे बाग बगीचों और भव्य महलों ने इसे एक अनोखी पहचान दी थी। यहाँ एक अत्यंत धनवान सेठ निवास करता था, जिसकी हवेली एक छोटे महल की तरह थी। सेठ के परिवार में उसकी 3 पुत्रियां थीं, जिनकी सुंदरता और चंचलता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सेठ ने अपनी बेटियों को हर सुख सुविधा से वंचित नहीं रखा। उनकी बेटियां आदर्श के रूप में पूरी नगरी में प्रसिद्ध थीं। वे अपनी सुंदरता, आकर्षण और हंसी खुशी से सभी का दिल जीत लेती थीं। हालांकि बाहरी सौंदर्य और भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद सेठ ने अपनी बेटियों को शास्त्र और आंतरिक ज्ञान से वंचित रखा। उसने उन्हें केवल भौतिक सुखों और बाहरी सौंदर्य में लिप्त रखा, लेकिन आंतरिक ज्ञान और आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी यह सोच थी कि बाहरी सुख ही जीवन की पूर्णता का प्रतीक है, लेकिन उसने आंतरिक ज्ञान की महत्वपूर्णता को नजरअंदाज किया। समय बीतते बीतते सेठ की तीनों बेटियां युवा हो गईं। उनके युवा रूप और आकर्षण ने सभी को चकित कर दिया। विवाह का समय आया और सेठ ने अपनी बड़ी बेटी की बात एक प्रतिष्ठित परिवार में एक युवक से की। बड़ी बेटी के विवाह के पश्चात कुछ ही समय बाद सेठ ने युवक के 2 भाइयों से अपनी दोनों छोटी बेटियों क्या भी विवाह कर दिया। उनकी शादियां भव्य समारोहों के साथ संपन्न हुईं, जिनमें राजसी ठाठ बाठ और ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। वह तीनों अपने नए घर में रहने लगी। तीनों बहनें बड़े प्रेम से रहते थे। वह एक दूसरे को जेठानी या देवरानी नहीं, बल्कि बहनें ही समझते थे। शादी के बाद जब बेटियां अपने नए घरों में गईं, तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके ससुराल वालों ने उन्हें अत्यधिक सम्मान और प्रेम दिया। विवाह की सभी रस्में बड़े धूमधाम से संपन्न की गईं। उनके ससुराल में हर एक व्यक्ति ने उनकी खुशहाली और समृद्धि की कामना की। विवाह की रात को उनके ससुराल में एक भव्य भोज आयोजित किया गया था। भोज की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों की व्यवस्था की गई थी। शादी के बाद उनकी सास ने उनकी आदतों को लेकर कई बार उन्हें समझाया। सास ने अपनी बड़ी बहू को कहा, तुम्हें स्वच्छता, अनुशासन और पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं है क्या? इसके बारे में थोड़ा महत्व समझो। मित्रों, तभी वहां पर छोटी बहू और मझली बहू आती है। सास ने उन्हें स्वच्छता, अनुशासन और धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व के बारे में बताया, लेकिन सेठ की तीनों बेटियां अपनी आदतों में कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं थीं। धीरे धीरे करके सेठ की तीनों बेटियों और उनकी सास के बीच में स्वच्छता और कामकाज को लेकर लड़ाई और झगड़ा होने लग गए। वे तीनों सुबह देर से उठती थीं, स्नान करने में बहुत समय लगाती थीं और कई बार बिना स्नान के ही भोजन करती थीं। पूजा पाठ की आदतें भी बहुत ही न्यूनतम थीं। समय बीतते बीतते उनके ससुराल में समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। सेठ की तीनों बेटियों से उनके पति परेशान होने लग गए, क्योंकि रोज रोज उनकी सास और उन दिनों में लड़ाइयां होती थी और इसके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होने लगा। व्यापार में लगातार हानियां होने लगीं और धीरे धीरे पतियों की सारी संपत्ति डूबने लगी। आर्थिक संकट ने घर में कलह और विवाद उत्पन्न कर दिए। पति पत्नी के बीच झगड़े और तकरार आम हो गए। रोज रोज जब तीनों बेटियों के पति घर पर आते थे तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता था। जैसे ही वह आते थे, उनकी पत्नियों उन्हें खाना नहीं देती थी। सास उनके बेटों को उनकी पत्नियों की शिकायतें करती थीं। तीनों पुत्रों की मनोदशा काफी ज्यादा चिंता में रहने लग गई, जिसके बाद वह अपनी बीवियों पर हाथ भी उठाने लग गए। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें कर्ज लेना पड़ा। घर की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरों से पैसे मांगने की आवश्यकता पड़ गई। इसी प्रकार सालों बीत गए, किंतु कर्ज लेना बंद नहीं हुआ, क्योंकि धंधा हमेशा से ठप पड़ गया। कर्जदारों ने उनके गेट पर आकर के हंगामा करना शुरू कर दिया। कर्ज चुकाने के चक्कर में उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। उन्हें अपनी संपत्ति बेचकर झोपड़ी में रहने को मजबूर होना पड़ा। झोपड़ी में रहने के बावजूद बेटियों की आदतें नहीं बदलीं। झोपड़ी के छोटे से कमरे में उन्होंने अपनी पुरानी आदतों को अपनाया।
वे रात में देर से सोती थीं और सुबह देर से उठती थीं। खाना पकाने के लिए बर्तन भी साफ नहीं करती थीं और कई बार बिना स्नान के ही भोजन करती थीं। उनकी आदतें दिन प्रतिदिन उनके ससुराल की समस्याओं को बढ़ा रही थीं। आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के कारण उनके पतियों को कई बार व्यापार में घाटा उठाना पड़ा। पतियों ने विभिन्न लोगों से कर्ज लिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। घर में आपसी तकरार और झगड़े बढ़ गए। एक दिन तीनों भाइयों ने मिलकर के अपनी अपनी पत्नियों को घर से निकलने की बात की। उन तीनों ने अपनी पत्नियों से कहा, तुम्हारी आदतों से मैं परेशान हो गया हूं। तुम्हारे आने से मेरा जीवन खराब हो गया है। ना ही मेरा काम धंधा चलता है और ना ही मैं शांति से रह पाता हूं। दूसरे भाई ने अपनी पत्नी को कहा, मैं तुम्हें रोज समझता हूं कि ठीक से रहा करो, मेरे को नहीं। तुम खाना बनाकर देती हो, ना ही बर्तन साफ करती हो, न ही भगवान की पूजा पाठ करती हो। मैं तो तुमसे परेशान आ चुका हूं। तीसरे महीने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम इन तीनों को घर से निकलते और उनके पिता को सौंप दें। वहीं पर यह तीनों ऐश और आराम की जिंदगी जिएगी। उन्हें सारे संसाधन मिल जाएंगे और हम आराम से यहां पर अपना काम करेंगे। तब बड़ी बहन कहती है, मेरा भी जीवन तुम्हारे साथ रहने से कोई खुशहाल नहीं है। मैं भी यहां पर आकर गरीबों के बोझ में दब चुकी हूं। मैं कहां महलों में रहने वाली लड़की थी और तुमने मुझे झोपड़ी में लाकर रख दिया। मंझली बहन कहती है, उचित तो यही होगा कि हम अपने पिता के यहां पर जाएं। आप सबके साथ रहने से हमारे साथ हमेशा बुरा ही हुआ है। हमारी रोज लड़ाई होती रहती है। तीसरी बहन कहती है, ठीक है तो देर किसकी बात की है। हम तीनों अपना सामान लेकर के पिता के पास चलते हैं। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के सेठ की हवेली के पास पहुंच गए। सारी बातें सुनने के बाद सेठ कहता है, पुत्री, अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। तुम्हारा पति चाहे गरीब हो या हमें तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। बड़ी बहन कहती है, पिताजी, जब यह अमीर हो जाएंगे तो हम दोबारा इनके पास चले जाएंगे, लेकिन अभी हमें आपके साथ ही रहना है। सेठ कहता है, विवाह एक ऐसा संबंध है जो अमीरी और गरीबी नहीं देखा। तुम्हें जीवन भर अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, चाहे वह किसी भी हालत में हो। मित्रों, तब शिवजी माता पार्वती को कहते हैं, तभी सेठ की हवेली में अचानक एक अजीब घटना घटी। हवेली के आंगन में एक चमकदार ज्योति दिखाई दी। यह ज्योति एक साधु के रूप में प्रकट हुई, जो वेशभूषा में साधु की तरह था, लेकिन उसकी दिव्य उपस्थिति ने उसे विशेष बना दिया। यह साधु वास्तव में नारद मुनि थे, जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मा के भक्त थे। उसे साधु ने गेट पर आकर के कुंडी खटखटाई। सेठ ने अपने पुत्रियों और दामादों को कहा, लगता है कोई ब्राह्मण पुरुष आए हैं। मैं पहले उन्हें दान देकर आता हूं, फिर तुमसे बात करता हूं। सेठ ने नारद मुनि का स्वागत बड़े आदर और सम्मान के साथ किया। वह साधु को भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। साधु मान जाते हैं। सेठ ने नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें भोजन दिया। जब साधु भोजन कर रहे थे, तब सेठ के दामाद और पुत्र वहां पर आ जाते हैं। छोटी बहन कहती है, पिताजी, जल्दी से हमारी बात का समाधान कीजिए। हमें आपके साथ रहना है और इन्हें दोबारा घर जाना है। साधु छोटी बहन की उसे बात को सुनता है और कहता है, पुत्री, क्या बात है? तुम अपने पति को घर पर क्यों भेज रही हो? क्या तुम दोनों अलग अलग रहना चाहते हो? बड़ा दामाद कहता है, साधु, जब से मैं इस लड़की से शादी की है, तब से मेरे भाग्य फूट गए हैं। मेरा काम धंधा सब ठप हो गया है। मंझला दामाद कहता है, मैंने जब से अपनी पत्नी से शादी की है, तब से मेरी रोज लड़ाई होती है, क्योंकि यह मेरी मां को खुश नहीं रखती। सबसे छोटा दामाद कहता है, जब से हमने अपनी अपनी पत्नियों से शादी की है, तब से हम लोगों को हमेशा नुकसान हुआ है और अब हमें अपना घर भेजकर एक झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। साधु कहता है, मैंने आप सबकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और मैं विचार किया है कि मैं आपको इसका समाधान दूं। नारद मुनि ने सेठ की बेटियों को ध्यान से देखा और पाया कि उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा था। इस नकारात्मक ऊर्जा ने उनके जीवन में संकट और कठिनाइयों को जन्म दिया था। नारद मुनि ने सेठ से कहा, तुम्हारी बेटियों की आलसी आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन गया है। वे सुबह देर से उठती हैं, देर से स्नान करती हैं और कभी कभी बिना स्नान के भोजन करती हैं।
यही कारण है कि उनके जीवन में संकट आ रहे हैं। नारद मुनि ने सेठ को यह भी बताया कि आंतरिक शुद्धता और मानसिक संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने समझाया कि स्वच्छता और अनुशासन का पालन करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में खुशियां और समृद्धि आती हैं। साधु के शब्दों ने सेठ और उसकी बेटियों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन और स्वच्छता को अपनाने का निर्णय लिया। नारद मुनि ने उन्हें स्नान के महत्व और धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आंतरिक शुद्धता और मानसिक संतुलन को बनाए रखने से जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। जब साधु ने अपने उपदेश समाप्त किए तो वह सेठ की हवेली से विदा हो गए। उनकी विदाई के बाद सेठ की बेटियों ने अपने ससुराल लौटकर साधु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने अपनी आदतों में सुधार किया और स्वच्छता और अनुशासन को अपनाया। धीरे धीरे उनके पतियों का व्यापार ठीक से चलने लगा और खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया। तीनों बहनें अपने ससुराल में खुशी और प्रसन्नता के साथ रहने लगीं। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन और शांति को फिर से पाया। इस बीच सेठ ने अपनी बेटियों के साथ साथ अपने खुद के जीवन में भी सुधार करने का निर्णय लिया। उसने अपनी हवेली को और भी भव्य बनाने के लिए नई सजावट और सुधार की योजना बनाई। हवेली के आंगन में नए फव्वारे और रंग बिरंगे फूलों की बगियां लगाई गई। उसने अपने व्यापार में नई तकनीकों और रणनीतियों को अपनाया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। सेठ की हवेली की भव्यता और भी बढ़ गई और उसने अपने परिवार के लिए एक नई जीवन शैली को अपनाया। उसके घर में खुशहाली और समृद्धि लौट आई। बेटियां और उनके पतियों ने अपने अपने घरों में संतुलित जीवन जीना शुरू किया और उनकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। इस प्रकार सेठ और उसकी बेटियों ने जीवन की सच्चाइयों को समझा और अपने अपने जीवन में सुधार किया। उन्होंने आंतरिक शुद्धता और अनुशासन के महत्व को समझा और अपने जीवन में उसे अपनाया। उनके अनुभव और सीख ने उन्हें जीवन की नई दिशा दी और उन्होंने अपने जीवन में सच्ची खुशियां और समृद्धि प्राप्त की। मित्रों, भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, नारद मुनि ने उसे सेठ को जो 12 बातें बताएं, वह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगा। जो महिलाएं कपड़े उतारकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हे पार्वती, आप इसे ध्यान से सुनें। भगवान शिव ने कहा, प्रतिदिन स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। स्नान से चेहरे की चमक और शारीरिक आकर्षण भी बढ़ता है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिकता से भी अधिक लाभ पाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि कार्य करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से 7 गुण प्राप्त होते हैं: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य और पुष्टि। आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। भगवान शिव ने बताया, सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसलिए सुबह का समय स्नान के लिए उचित है। बीमार होने पर सिर के नीचे से स्नान करना चाहिए या गीले वस्त्रों से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सुबह की लालिमा छाने से पहले स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। तेल लगाकर और शरीर को मलमल कर नदी में नहाना मना है। नदी से बाहर निकलकर तट पर शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं, वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर नहाना चाहिए। नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना योग्य बताया गया है। पवित्र नदियों में कपड़े नहीं निचोड़ने चाहिए और किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। भगवान शिव ने बताया, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त जो भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में प्रवेश करूंगी। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, अब मैं आपको उन महिलाओं के बारे में बताता हूं जो कपड़े उतार कर स्नान करती हैं। धर्मशास्त्रों में हर एक चीज के लिए
कुछ नियम बनाए गए हैं। स्नान को लेकर कई बातें बताई गई हैं और आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। उन्होंने बताया, हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका पालन सदियों से किए जा रहे हैं। हे देवी पार्वती, तुम देखती हो कि गंगा में नहाने वाले, पुण्य कमाने वाले और श्री हरि का नाम लेने वाले व्यक्ति भी दुखी रहते हैं। वे गंगा स्नान करते हैं, फिर भी उनका जीवन दुखों से भरा होता है। इसका कारण यह है कि वे गंगा में ठीक से स्नान नहीं करते हैं। भगवान शिव ने बताया, स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी जगह नहाना एक समान नहीं है। नदियों में स्नान करना पुण्यदायक माना गया है और गंगा में नहाने का अपना अलग ही महत्व है। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। आप भी भगवान शिव और पार्वती की तरह इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय शिव शंकर।